रहीम, मेरा नाम अब्दुल हलीम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आज हम एक प्रॉब्लम करेंगे कि किसी भी गैस के वॉल्यूम में कितने मोल्स हो सकते हैं, तो STPP। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 50 dm³ ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। तो अगर आपको ये पूरा समझना है तो ये वीडियो जो है वो कंप्लीट देखना होगा एंड तक, और फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये कैसे प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है ऑक्सीजन 50.0 dm³ एट STP। यहाँ पे हमें इसके मोल्स मालूम करने हैं कि मोल्स जो होंगे वो कितने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें पता है कांस्टेंट के मोलर वॉल्यूम का कि 22.414 dm³ ऑफ एनी गैस और ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के 1 मोल के बराबर है, हमें ये पता है, ठीक है। क्योंकि ये जो वॉल्यूम है दैट इज़ मोलर वॉल्यूम, को किसी भी 1 मोल में जो वॉल्यूम होगा वो हजूम होगा वो 22.414 dm³ का होगा, सही है। उसके बाद हम देखेंगे कि अब हमें कितना दिया गया है कि कितने 50 dm³ में। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 dm³ में कितने होंगे, यहाँ पे x की वैल्यू है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये x यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 1 × 50 डिवाइडेड बाई 22.414 dm³। अब 50 को अगर हम 22.414 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 2.23 dm³। मतलब कि 50 dm³ ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 2.23, सॉरी यहाँ पे मोल आएगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये सिंपल सा हम मतलब ऐसे अगर एंट्री में आ जाए तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। तो आज ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। आगे हमारा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। तो हम परसेंटेज कैसे मालूम कर सकते हैं, किसी भी परसेंटेज होती क्या है। परसेंटेज वो 100 अगर किसी भी चीज़ को टोटल मास में, उसके मास को अगर हम 100 में करें, 100 पार्ट्स में, तो वो हो जाएगी परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है, जैसे कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है या फिर हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है। तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन मास के लिहाज से कितना परसेंट है, तो फिर हम परसेंट कंपोजिशन हम उसकी मालूम कर सकते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, मतलब कंपोजिशन तो आपको पहले ही पता है कंपोजिशन क्या है। किसी भी मॉलिक्यूल या एटम जो है या कंपाउंड हो, वो किन किन एटम से बना हुआ है मास के लिहाज से। जैसे कि वाटर है, वाटर H2O है, तो वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो ये कितने मास के लिहाज से है, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 mu है, ऑक्सीजन का 16 है, टोटल मास होगा, वाटर का 18 mu। तो 18 mu में से कितना होगा, मतलब हाइड्रोजन का मास की परसेंटेज है 18 mu या फिर ऑक्सीजन की। तो परसेंट कंपोजिशन को हम ऐसे लिखेंगे, द कंपोजिशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन परसेंटेज इज नोन एज परसेंटेज कंपोजिशन, इसको हम परसेंटेज कंपोजिशन कहेंगे। हमें फॉर एग्जांपल कुछ और चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय ऑक्सीजन इन वाटर में हम ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे मालूम करेंगे, ये आप देखें। तो हमें पता है कि टोटल वाटर का जो मास है दैट इज़ 1 × 2 + 16 दैट इज़ 18 mu। तो परसेंटेज होगी मास ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन में मालूम करनी है मास ऑफ ऑक्सीजन वाटर में कितना है, दैट इज़ 16 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ वाटर दैट इज़ 18 × 100। तो ये हम फॉर एग्जांपल 2 और ये 8 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 9 और ये 800 हो जाएंगे। 800 को 9 से अगर हम डिवाइड करें तो कितने हो जाएंगे, 90। तो ये अगर हम 8 × 10⁻² कर दें और 8/9 कर दें, यहाँ पे 8 को 9 से डिवाइड करें, 9 का खोड़ा नहीं, यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 देंगे। तो ये हो जाएगा
एक 8 चक्कर माना 72 8 दफ़ा, ठीक है 72, और यहाँ पे बचेंगे 8, फिर 0 यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा, फिर हम 72 और यहाँ पे 8, तो ये हो जाएगा मतलब 0.88। तो अगर हम 0.88 को हम मल्टीप्लाई करें 100 से, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करें, 10/2 है मतलब 100, तो ये हो जाएगा 88। तो इट मीन्स देयरफॉर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज 88%। तो ये ऐसे हो जाएगा प्रॉब्लम हमारा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा इसका। और उसके अलावा अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है और हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को। हम लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? बेसिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट है जो रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाता है और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करती है उसी रिएक्टेंट पे। देयरफॉर दिस इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्टेंट को लिमिट में रखता है और ख़त्म कर जाता है, रिएक्शन को स्टॉप कर जाता है, तो दिस इज़ सेड टू बी अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाँ, अगर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन लिखें, लिमिटिंग रिएक्टेंट, अब वो रिएक्टेंट जो लिमिट करे, किसी भी प्रोडक्ट को लिमिट करे, प्रोडक्ट डिपेंड करे लिमिटिंग रिएक्टेंट पे, क्योंकि कंज्यूम हो जाएगा पहले रिएक्शन में, तो उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे रिएक्टेंट which consume early in a chemical reaction, केमिकल रिएक्शन में अर्ली कंज्यूम हो, एंड अमाउंट एंड आल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। मतलब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड कर किस पे करेगी? लिमिटिंग रिएक्टेंट पे, क्योंकि वो पहले ख़त्म हो जाएगा। जो चीज़ पहले ख़त्म हो जाएगी रिएक्टेंट्स में, दैट इज़ कॉल्ड है लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसके प्रोडक्ट भी उसी पे ही डिपेंड करेगी। मिसाल के तौर पे हम वाटर बना रहे हैं H2 + O2 H2O, ठीक है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2, ये 2 सही है, ये 2 है, तो ये 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 देंगे, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, यहाँ पे भी हम 2 देंगे, तो नाउ इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी हमें 10 ग्राम में है, ऑक्सीजन भी 10 ग्राम मिले हुए हैं, तो अब इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हुआ? तो हम इसका स्टोइचोमेट्रिक रेशो निकालेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, जैसे कि हाइड्रोजन का मास 1 mu है, तो 1 × 2 ये होगा 4। ऑक्सीजन हो जाएगा 16 × 2 32, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हम 10 को 4 से डिवाइड करेंगे और 10 को 32 से, तो जितना भी जो सबसे कम रेशो आएगा दैट इज लिमिटिंग, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग, वो लिमिटिंग रेट होगा। 10 को अगर 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? क्योंकि ये ज़्यादा आएगा, ये कम आएगा। यहाँ पे ये 10 ग्राम है डिवाइड बाई 32, तो ये कम आएगा बहुत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो कम है, तो इस वजह से ऑक्सीजन जो होगा वो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा वो दैट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। मतलब प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होगी वो डिपेंड करेगी ऑक्सीजन पे, क्योंकि ये पहले कंज्यूम हो जाएगा। जब पहले कंज्यूम हो जाएगा इट मीन्स दैट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो बच जाएगा, मतलब इसमें कौन सा बच जाएगा रिएक्टेंट? ये तो पहले कंज्यूम हो जाएगा, बाकी कौन सा बचेगा? बाकी बचेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बचेगा, जब हाइड्रोजन बचेगा दैट इज सेड टू बी एक्सेस रिएक्टेंट। तो हम यहाँ पे एक्सेस रिएक्टेंट को डिफाइन करेंगे कि एक्सेस रिएक्टेंट क्या है? एक्सेस रिएक्टेंट, अ रिएक्टेंट which remains in the chemical reaction after consumption of limiting reactant। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो चीज़
क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाता है। जब लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म होता है तो बाकी कौन सी चीज़ बचेगी, तो उसको हम कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट। वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट और बाय वॉल्यूम, और वी कैन आल्सो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ और मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। सो